Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are studying the making of a scientist. This is the chapter from Footprints Without Feet of class 10th. और इसमें हमने आपको बता रखा था रिचर्ड एवराइट के बारे में, जो कि एक बहुत ही होनहार बालक है और आगे चलकर ये किस तरीके से एक के बाद एक अचीवमेंट जो है अपने नाम करते चले जाते हैं। तो इन्होंने जो था एक बहुत ही फेमस वर्क बहुत छोटी सी एज पे कर लिया था, 22 की एज पे, जिसकी तुलना जो थी होम रन से की गई थी और जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने लास्ट लेक्चर में समझाया था। ये कहाँ रहा करते थे? पेनिसिल्वेनिया में। पेनिसिल्वेनिया में एक जगह है रीडिंग, उसके नॉर्थ में कहीं पर। तो ये जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के शौकीन थे। अब इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कलेक्ट किया करते थे वो क्या किया करते थे? बटरफ्लाइज़ को, है ना। तो बटरफ्लाइज़ जो थी वो इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन का कारण थी। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ जो थी इन्हें फैसिनेट किया करती थी। तो इसमें जो है फर्दर इंटरेस्ट इनका बना रहा और आफ्टर सम टाइम इन्होंने जो अपने घर के चारों तरफ पाई जाने वाली 25 स्पीसीज थी बटरफ्लाइज़ की, उन सभी को पकड़ लिया, है ना। तो उन सभी को पकड़कर और जितनी भी जानकारी जुटानी थी जुटा ली। अब क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए रहा नहीं। तभी इनकी माँ ने इन्हें एक बुक ला कर दी जो कि बटरफ्लाइज़ के बारे में थी। ये बटरफ्लाइज़ें जो उन्होंने पकड़ी थी, तो बटरफ्लाइज़ जिसका नाम क्या था? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। अब क्या है कि जब इन्होंने ये बुक पढ़ी तो ये एक ऐसी बुक थी जिसने और इनके लिए आगे के रास्ते खोल दिए। बहुत सारी ऐसी जानकारी इसमें थी जिससे कि ये आगे इस काम को जारी रख सकते थे। तो फिर इन्होंने इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद लास्ट में जो पेज था उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप बटरफ्लाइज़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो इस रिसर्च में, तो ऐसे ऐसे इस पर एक लेटर लिख के भेजो। तो डॉक्टर आर्कार्ड थे, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के। तो उनके लिए इनकी माँ ने एक पत्र भेज दिया और उसमें एक कंडीशन थी कि जो आप रिसर्च करोगे उस पर क्या करना होगा कि बटरफ्लाइज़ को पकड़कर उनके विंग्स के ऊपर टैग करना होगा और फिर इससे ये पता किया जाएगा कि जो बटरफ्लाइज़ होती हैं वो कितनी दूरी तक उड़ जाया करती हैं। तो उस पर ये भी लिखा हुआ था कि अगर किसी को भी ये बटरफ्लाइज़ मिलें तो वो डॉक्टर आर्कार्ड के पास तक पहुंचा दे। ये इन्फॉर्मेशन तो कम से कम पहुंचा ही दे कि ये ऐसे ऐसे एक बटरफ्लाई यहाँ पे मिली हुई। तो अब क्या है कि जब ये ऐसा करने लगे थे तो इन्हें बहुत सारी बटरफ्लाइज़ की आवश्यकता होती होगी कि अगर सपोज़ बटरफ्लाइज़ को टैग करना है तो कितनी सारी बटरफ्लाइज़ चाहिए। बहुत सारी बटरफ्लाइज़ को टैग करोगे तो कहीं जाकर एक दो कहीं मिलने वाली है। अब अगर पकड़ने जाओगे तो कितनी पकड़ लोगे? पूरे दिन बटरफ्लाइज़ के पीछे पीछे भागते रहोगे लेकिन पकड़ में बहुत कम आने वाली थी, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक और अच्छा तरीका सोचा। इन्होंने अपने घर के अंदर ही बटरफ्लाइज़ को ग्रो करना शुरू कर दिया, है ना, इनको नरिश करना शुरू कर दिया। इन डेवलप करने के लिए सारी कंडीशंस इस तरीके की बना दी ताकि ये आसानी से घर के अंदर ही डेवलप हो सकें। तो ये जो है इनका बेसमेंट जहाँ पर ये रहा करते थे उसका अंडरग्राउंड, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट कर रखा था और जो कि अलग अलग स्टेजेस में थी अपने डेवलपमेंट के, है ना। प्यूपा, कैटरपिलर, जैसा कि हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। बहुत लंबे टाइम हो गया ना, काफ़ी सारा कुछ इन्होंने किया। देखो इतना डेडिकेशन था, इतना मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल पीपल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जो करने वाले होते हैं ना उनके ऊपर कुछ जुनून सवार होता है, एक पागलपन सा होता है। अगर आप अपने घर पे ऐसा सब कुछ करने लगो तो सोचो आपके घर वाले क्या कहेंगे। बहुत सारे कीड़े इकट्ठे कर लो और कीड़े इकट्ठे करके उनको पालना पोसना शुरू करो, उनकी पढ़ाई लिखाई करो अच्छी तरीके से, कैसे बड़े होते हैं, कैसे इन्हें रखा जाता है, क्या खिलाने पिलाने की आवश्यकता होती है। तो घर वाले सोचेंगे कि आपका तो दिमाग हिल गया है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उस हिसाब से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इनके घर वाले ऐसा नहीं सोच रहे थे, वो इनकी हेल्प कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे ग्रो सम मोर इन कंपेरिजन ऑफ अस। ये ज़्यादा तरक्की कर जाया करते हैं। इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। ये बड़ा चिड़ाऊ था, थोड़ा सा चिढ़ाने वाला था और बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं आ रहा था, इसका कोई परिणाम भी नहीं निकलने वाला था। एवराइट सेड, कौन बोल रहा है? एवराइट बोल रहे हैं। इन ऑल द टाइम आई डिड इट। हम हर वक्त केवल और केवल क्या करते रहते थे? यही करते रहते। मैं ही लाफ्ड, वो हंसता है कि देखो पूरे दिन मैं इसी में लगा रहता हूँ। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। और मैंने जितनी भी बटरफ्लाइज यहाँ से टैग करके भेजी है ना,
कितनी पकड़ी गई हैं वहाँ पर? केवल 2। सोचो इतनी सारी, मतलब अगर घर पे आप पाल रहे होंगे तो सैकड़ों की संख्या में तो छोड़ रहे होंगे, कहीं 2 जाकर वहाँ पे पकड़ी गई हैं। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाई थी वो। केवल और केवल कितना निकली थी यहाँ से? 75 माइल्स, जहाँ पर ये रहा करते थे। तो रीड एंड फाइंड आउट, ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, साथ के साथ इन्हें भी देखते चलिए। What lesson does Everett learn when he does not win anything at a science fair? तो ये आप पता करेंगे। What experiments and projects does he then undertake? है ना, तो किस तरीके के, पहले जब वो साइंस फेयर में जाता है तो किसी भी तरीके का कोई प्राइज़ वहाँ पे नहीं जीता करता है। फिर वो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट आगे किया करता है? सोचो, कुछ करके ले जाता होगा, कुछ ऐसा किया करता होगा जो वहाँ पे शो करना होता है उसे, लेकिन उसे दिखाने के बाद उसे कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता। तब वो उसे समझ आता है कि कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर क्या करता है, ताकि वो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए साइंस फेयर में जिससे कि उसे इनाम मिल जाए। तो कुछ रियल करने के लिए सोचता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 10th क्लास के लिए, बल्कि लाइफ के लिए भी। क्या ऐसे गुण हुआ करते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के अंदर हुआ करते हैं ना? साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप देखेंगे आगे। तो देखिए किस तरीके से आगे चलते हैं। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज़। अब कहीं जाकर जब 7th ग्रेड में 7th क्लास में पहुंच गए तो इन्हें पता चला कि वाकई में साइंस क्या होता है, ये समझ आ रहा था। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर में जब ये गए तो वहाँ पर देखा कि भाई साइंस का मतलब आखिरकार होता क्या है। ऑल एंड लॉस्ट, और तो फिर तो खो ही गए उसमें। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, एवराइट सेड। अब साइंस फेयर में गए थे ये, है ना, पार्टिसिपेट किया होगा, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ जीत रहे हैं, लेकिन क्या था ना, इन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा उबाऊ था इनके लिए कहीं ना कहीं। हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ रॉक टिश्यूज़। इनकी जो एंट्री थी वो किस चीज़ को लेकर हुई थी? एक स्लाइड बनाई थी इन्होंने रॉक के टिश्यू की, है ना, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसे उन्होंने किसके थ्रू दिखाया? एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। सूक्ष्मदर्शी तो आप जानते होंगे। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। जब उन्हें कोई इनाम नहीं मिला, कोई प्राइज़ नहीं मिला, तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि भाई इस तरीके से कुछ होने वाला है नहीं। अगर कुछ पाना है तो कुछ वास्तविक करना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को बुलाकर बस छोटा सा एक पीस काट के रख लिया है। मतलब स्लाइड बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की थी लोगों को। तो इससे कुछ खास परिणाम आने वाले थे नहीं, क्योंकि पहले तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल देख नहीं सकते थे उसमें कुछ ऐसा जो कि दूर से दिख रहा हो तो दिखाना आसान था। अब उस पर माइक्रोस्कोप पे कितने लोग देख जाएंगे? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हर इंसान तो नहीं देखना चाहेगा ना। तो उसमें क्या है कि इन्हें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, और समझ गए ये कि केवल और केवल एक डिस्प्ले बनाने से इनाम नहीं मिलने वाला है ना, कुछ वास्तविक करना होगा, तब कुछ जाकर होने वाला है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वॉज अपियरिंग। अब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो प्रतियोगी वाली क्षमता थी, जो जोश था, जो जुनून था, वो पहले से ही झलक रहा था। किसके अंदर? एवराइट के अंदर। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। तो ये कह रहे थे कि मैं समझ गया था कि अगला जो फेयर आने वाला है ना, उसके लिए मुझे कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना होगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट। तो इसी में तो बड़े हुए थे ये, किस में? ये प्यूपा और कैटरपिलर और ये सब कुछ करते करते ना, बहुत सारी बटरफ्लाइज वगैरह को पकड़ते हुए। तो जिस सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकार थे, जिस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, वो क्या था? इंसेक्ट वर्ल्ड था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। ये बहुत लंबे टाइम से करते हुए चले आ रहे थे। सो ही रोड टू डॉक्टर आर्काड फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ऐसे मैं बहुत लंबे टाइम से इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करते चला आ रहा हूँ। आप डॉक्टर आर्काड को लिखा है इन्होंने कि कुछ ऐसे सजेशन दे दीजिए जिससे कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ पाऊँ। तो उन्होंने तो ढेर सारे सजेशंस दे दिए इन्हें, बहुत सारा, कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इन्हें बता दी गई। दोज केप्ट एवराइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब क्या था
जो ये कर रहे थे ना, इन्होंने बहुत मन से किया और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी रहे करते करते, और काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में ये करके ये दोनों ही जगह पर क्या जीत गए, प्राइज़ जीत गए बहुत अच्छे से। फॉर हिज 8th grade project, Everett tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो एवराइड ने जो था वो कोशिश की, ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो क्या होता था, एक बीमारी फैलती थी किसके अंदर, मोनार्क के जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, सुंडियाँ होती हैं, मतलब जो छोटी जब बटरफ्लाई होती है तो उसमें जो बच्चा होता है शुरुआत में तो सुंडी की तरह होता है वो। तो कुछ टाइम के बाद जैसे कि कोरोना फैल गया ना, इसी तरीके से वहाँ पे भी कुछ एक वो फैल जाया करता था, कोई बीमारी फैल जाया करती थी, और उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में वो जो कैटरपिलर्स होते थे मर जाया करते थे, उसकी डेथ हो जाया करती थी। तो ये कारण समझ नहीं आ रहा था अभी तक कि ये बीमारी कैसे फैलती है और ये इतने सारे जो कैटरपिलर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से मार दिया करती है। तो इस चीज़ पे ये रिसर्च कर रहे थे कौन, एवराइट। तो ये कौन सी वायरल डिजीज़ थी जो इतने सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती थी, ये था इनका प्रोजेक्ट। एवराइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई अ बीटल। तो एवराइट के माइंड में कहीं ना कहीं ये आया कि हो सकता है कि ये जो बीटल होता है ना, काला सा एक बड़ा सा कीड़ा होता है, इसकी वजह से ये जो बटरफ्लाइज हैं उनकी डेथ हो जाती है ना, कैटरपिलर हैं उनकी डेथ हो जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता होगा, बीटल्स की वजह से ये मरते होंगे ना, उसकी वजह से ये वायरल डिजीज़ फैलती होगी तो पता चल जाएगा। तो उसने बीटल की उपस्थिति में कैटरपिलर्स को ग्रो करने की सोचा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। तो ये ऐसा किया भी इन्होंने, लेकिन इसका कोई खास परिणाम निकल कर नहीं आया। ही सेड, वो खुद ही कहते हैं, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन लोगों का ये मानना था, बेसिक मिथ था लोगों के बीच में, तो ऐसा करने के लिए ना मैंने भाई कोशिश की तो इसका कोई परिणाम नहीं आया। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों जो भ्रम था ना लोगों का कि ऐसे ऐसे होता होगा, तो वो भ्रम तोड़ दिया इन्होंने, सब लोगों को दिखाया कि देखो मैंने ऐसा करके देख लिया और ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ बॉक्स वगैरह में कांच के या किसी में भी बंद करके ले गए होंगे, वहाँ पे कैटरपिलर भी होंगे, बीटल्स भी होंगे, सभी लोगों को दिखाया होगा कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोगों का वो मिथ जो था वो टूट गया। दिस टाइम आई वॉन। और फिर क्या था, ये इस बार जीत गए। वाकई में इन्होंने अच्छा काम किया था क्योंकि लोगों के भ्रम को तोड़ा था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। तो अगले जो टाइम पे क्या था, नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, जो साइंस फेयर में जो प्रोजेक्ट लेकर जाने वाले थे वो क्या था, वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, इस सिद्धांत को सिद्ध करना, दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, की वाइसराय जो बटरफ्लाई हैं वो किसको कॉपी किया करती है, मोनार्क को। मतलब दोनों एक जैसी, एक दूसरे की कॉपी कर लिया करती है, वो उसी की तरह देखने लगती है। द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। क्यों भाई, एक जो है दूसरे की कॉपी क्यों करेगा, कारण होगा, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा तभी ना। तो फ़ायदे के लिए ही तो इंसान ऐसा किया करता है। तो उन्हें फ़ायदा क्या था, तो ये फ़ायदा था कि थ्योरी इस चीज़ को सिद्ध करती थी कि वाइसराय जो होती है ना, वाइसराय बटरफ्लाई का नाम है, वो किसकी तरह दिखा करती है, लाइक मोनार्क्स, मोनार्क की तरह दिखना शुरू कर देती है। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो चिड़ियाँ थी ना वो वाइसराय को आके तो खा जाया करती थी, लेकिन मोनार्क को नहीं खाती थी, मोनार्क उन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। तो अब सपोज़ वाइसराय तो बहुत ज़्यादा खतरे में होगी क्योंकि उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहता होगा। तो वो कोशिश करके किसी भी तरीके से अपना रूप किसकी तरह धारण कर ले, मोनार्क की तरह, क्योंकि मोनार्क जो है चिड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नहीं, है ना। तो अगर वो मोनार्क की तरह दिखने लगेगी तो चिड़ियाँ उसे भी नहीं खाएंगी, तो इस तरीके से उसकी जान बच जाएगी। ये था उसका प्रोजेक्ट। तो ये सिद्ध करना था इन्हें कि ये जो वाइसराय बटरफ्लाई है वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क को, है ना। तो ये दिखाना था। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अगर देखा जाए तो वाइसराय जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी चिड़ियों को। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ वर्स डिनर। इसलिए वो जितनी ज़्यादा मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ही कम डिनर बनेंगी, किसका, वर्ड्स का।
चिड़ियों का, क्योंकि उसकी तरह जैसे जैसे दिखने लगेंगी तो चिड़िया ये सोचेगी ये तो मोनार्क है, और मोनार्क तो उन्हें पसंद होती नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं खाएंगी और इनकी जान बच जाएगी। ये इसमें समझाया था। एवराइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट वर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो एवराइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखने के लिए था कि वास्तव में क्या चिड़िया मोनार्क को भी खाती हैं या नहीं, कि वही वैसे ही ये फैक्ट भी फालतू में चल रहा हो चारों तरफ। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने देखा जो स्टारलिंग वैसे तो मैना होती है ना, होता होगा कुछ और भी पक्षी को कहते हो यहाँ पे, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया इन्होंने कि स्टारलिंग नाम का जो वर्ड है ना, पक्षी है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो वो जिस तरीके से अन्य सारी जो पक्षी हुआ करते हैं जो कीड़ों को खाते हैं ना, वो उन सारे कीड़ों को नहीं खाता है। तो स्टारलिंग नाम का जो पक्षी है वो उन सारे कीड़ों को नहीं खाता है जिनको और पक्षी खाया करते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। ये ही एक ऐसा पक्षी था, ये केवल चुन चुन के किसको खाया करता था, मोनार्क को, जबकि और सारे के सारे पक्षी जो थे वो वायसराय के पीछे पड़े हुए थे। तो ये एक अकेला ऐसा था जो मोनार्क को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। अब एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एवराइट कहते हैं बाद में रिसर्च बाई अदर पीपल, जो अन्य लोगों ने रिसर्च की थी उसमें ये प्रस्तुत किया गया कि जो वायसराय है संभवतः वो मोनार्क की कॉपी नहीं करती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न। ये जो था इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे रखा गया, जूलॉजी के डिवीज़न में रखा गया, ले जाकर वहाँ पर उस विभाग में। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में इसकी पोजीशन कौन सी आ गई, थर्ड। हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप, ऊपर वाली जो है वो मोनार्क है, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, है ना, पिक्चर देख रहे हैं, तो ऊपर वाली मोनार्क है, और डिफरेंट फ्रॉम द वायसराय बटरफ्लाई बॉटम। तो ये इस तरीके की हुआ करती थी दोनों, देख लीजिए आप, थोड़ा सा पहचान लीजिए। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च, और अपनी जो सेकेंड ईयर थी हाई स्कूल में, तो वहाँ पर इन्होंने क्या था, अब हर कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे इस तरीके का हुआ। तो इन इस सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च, उन्होंने एक नई रिसर्च शुरू की फिर से, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब ये वाकई में एक स्पेशल डिस्कवरी थी। इन्होंने एक किस चीज़ पे डिस्कवरी करनी थी ना, इंसेक्ट हार्मोन पे, जो कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये क्या हुआ करता है। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। ये किसके बारे में बताने वाला था, एक नया सिद्धांत बनाने वाला था लाइफ ऑफ सेल्स पर। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जिस प्रश्न का वो उत्तर देना चाह रहे थे वो बड़ा ही साधारण था। वॉट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो ये था मेन जो प्रोजेक्ट था, वो किस पे लीड होने वाला था, किस पे आगे बढ़ने वाला था, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। तो मोनार्क का जो प्यूपा हुआ करता है ना, उसकी अलग अलग स्टेज बताई थी हमने, कैटरपिलर होता है, प्यूपा होता है, ठीक है ना, बटरफ्लाई होती है। तो मोनार्क की एक अवस्था है प्यूपा, है ना। तो जब प्यूपा हुआ करता है तो उसके ऊपर 12 टाइनी छोटे छोटे गोल्ड के स्पॉट्स हुआ करते, गोल्ड जैसे दिखने वाले स्पॉट्स हुआ करते हैं, मतलब सोने के बने हुए नहीं, सुनहरे होते होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, वही केवल सजावट के लिए थोड़े ही होते हैं, ये सजावट के लिए होते हैं तो फिर चलो कोई बात नहीं, पता चलना चाहिए कि केवल सजावट के लिए हुआ करते हैं, अच्छी लगे प्यूपा इसकी वजह से ऐसा दिख रहा हो, या फिर इसका कोई और भी मतलब होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि हम तभी तो किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं जब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि वही प्यूपा के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो आखिरकार क्यों होते हैं। ये था मेन मोटो, है ना, इस रिसर्च का, इसे वो पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च कही जा सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोसाइटी में या नेचर में हमें चीज़ें दिखा करती हैं, उन्हें हम सिर्फ इतना सोचकर या इतना देखकर छोड़ दिया करते हैं, चलो होता होगा, है ना, कुछ नहीं, केवल सजावट के लिए होता है। लेकिन इन्हें इस चीज़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था।
जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, एवराइट इस तरीके से नहीं सोच रहे थे, वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोच रहे थे, उन्होंने सोचना शुरू किया, इसी की वजह से इतना बड़ा परिणाम भी सामने आया। किस तरीके से आया बताएंगे आगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स की, जो प्यूपा के ऊपर पाए जाते हैं, मोनार्क के प्यूपा के ऊपर पाए जाते हैं। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वाज जस्ट ऑर्नामेंटल, एवराइट सेड। अभी तक का ये मानना था हर इंसान का, ये अनुमान लगाया करता था हर इंसान, क्योंकि किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था ना इसके ऊपर, तो हर इंसान ये मानता था, एवराइट खुद ही बताते हैं कि ये केवल केवल सजावट के लिए होते हैं। कि किसके लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, अच्छी लगे प्यूपा ना, इसकी वजह से इसके ऊपर ये स्पॉट्स जो हैं नेचर प्रोवाइड किया करता है। बट डॉक्टर आर्कार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर आर्कार्ट को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता था। देखो डॉक्टर आर्कार्ट इसके बारे में सोचे थे, है ना, आइडिया उन्होंने दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इस चीज़ के ऊपर। ये अभी एक रहस्य ही बना हुआ था, आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता, कि केवल ये ऑर्नामेंटल होते हैं या इसका कोई पर्पस भी होता है। तो ये चीज़ अभी फाइंड आउट की जानी थी। To find the answer, Everett and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो एवराइट और